नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आतंकवाद की लड़ाई में जो इंडिया का अभी तक स्टैंड था वो ये था कि आतंकवाद का जो मेन एपिसेंटर है वो फिलहाल पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है, वो ये है कि जो यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसने भी इंडिया के स्टैंड को अपहोल्ड किया है, इंडिया के स्टैंड को यहाँ पे कायम रखा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक पर हमारे रुख को बरकरार रखा गया है, ये भारत ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा रिगार्डिंग दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है, वो कहाँ से काम करती हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने क्या क्या हाइलाइट्स हैं जिनको लेकर भारत काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे महसूस कर सकता है। बिकॉज अगर यूनाइटेड नेशंस भी वही स्टैंड रखती है सो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कल को एक ग्लोबल एक्शन की इन टेररिस्ट ग्रुप्स और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। ऑलराइट, सो आइए जानते हैं। मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी आईडीज। ऑलराइट, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का। ये वाला कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, और ये वाले कोर्सेज जो हैं ये आपकी स्टैटिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। राइट, सबसे पहले मैं लश्कर-ए-तैयबा के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। लश्कर-ए-तैयबा वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो कि दक्षिण एशिया में काम करती है। इसको फाउंड किया गया था 1987 में। हाफिज सईद का नाम आपने कई बार सुना होगा, और इसमें जो पैसा लगाया गया था वो लगाया गया था उसामा बिन लादेन के द्वारा। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हमें एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करनी है साउथ एशिया में, और हमें जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनको टेरराइज करना है, ठीक है। लश्कर-ए-तैयबा को बैन करने वाले कई सारे देश हैं जिसमें से पाकिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट देश है। पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है। इंडिया, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएन सभी ने लश्कर-ए-तैयबा को यहाँ पर बैन किया हुआ है। इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद जिसका मतलब होता है, असल मतलब होता है द आर्मी ऑफ मोहम्मद, इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड दियोबंदी जिहादिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप, और ये भी कश्मीर में काफ़ी एक्टिव है। इस ग्रुप का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इनको कश्मीर को भारत से अलग करना है और पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर केवल यही नहीं, इनका ये मोटिव भी है कि एक बार हमने कश्मीर को पाकिस्तान में जोड़ दिया तो हम कश्मीर को लिबरेट कर देंगे, और उसके बाद हम बेसिकली इस इंटेंट के साथ आगे जाएंगे कि हिंदूज़ को और बाकी नॉन मुस्लिम्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकालना है, ठीक है। ये वही ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पार्लियामेंट अटैक्स इन 2001, फॉर द पठानकोट अटैक इन 2016, फॉर द 2016 उरी अटैक ऑल्सो, और जो लेटेस्ट हुआ 2019 का पुलवामा अटैक। यहाँ पर हाल ही की न्यूज़ है, यूएन ने जेईएम चीफ मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट का डेजिग्नेशन यहाँ पे दिया था। राइट, उसके बाद तीसरा ग्रुप आता है अलकायदा, जो कि मैं मानता हूँ इन सभी ग्रुप से बहुत ही बड़ा है। लश्कर-ए-तैयबा हुआ या फिर जैश-ए-मोहम्मद हुआ, अलकायदा एक ट्रांसनेशनल एक्सट्रीमिस्ट सलाफिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रांसनेशनल कहने का मतलब ये एक से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे उसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अज़ाम और कई सारे और लोग। और ये बेसिकली शुरू हुई थी जिस टाइम पे सोवियत अफगान में जो युद्ध चल रहा था 1980s के एंड में, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके, रशिया, इंडिया और कई सारे और देश। इसके अलावा नाटो और यूएनएससी ने भी इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। अब अलकायदा ने काफ़ी बड़ी बॉम्बिंग्स यहाँ पे की हैं। 1998 में यूएस एम्बेसी बॉम्बिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और 9/11 का जो सितंबर में अटैक हुआ था यूएस में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 2002 की बाली बॉम्बिंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद अलकायदा के ही जो चीफ थे उसामा बिन लादेन, इनको यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने मरवाया था, वॉर ऑन टेरर जो ऑपरेशन चलाया था। लेकिन इसके बावजूद भी अलकायदा आज भी काफ़ी प्रॉपरली एक्टिव है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा तहरीक-ए-तालिबान के बारे में। तालिबान का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में ऑपरेट करती है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान क्या है? तहरीक-ए-तालिबान बेसिकली पाकिस्तान की एक ग्रुप है, ऑल्सो नोन एज पाकिस्तानी तालिबान। ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप है विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस मिलिटेंट ग्रुप्स बेस्ड अलॉन्ग दी अफगान पाकिस्तानी बॉर्डर, ठीक है। इसमें कई सारे छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो मिलकर के इन्होंने टीटीपी बनाया है, तहरीक-ए-तालिबान ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इनके जो फिलहाल हेड हैं वो हैं मुल्ला फजलुल्लाह। सो ये तहरीक-ए-तालिबान, अलकायदा,
लश्कर ताइबा, जेईएम। इसमें से कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने भी बैन लगाया हुआ है, लेकिन हैरानी वाली बात ये आती है कि जब पाकिस्तान ने बैन इनके ऊपर लगाया हुआ है तो ये कैसे पॉसिबल है कि काफ़ी सारा जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट करता है। स्पेशली जो भी टेररिज्म कश्मीर में आ रहा है वो मोर और लेस पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट कर रहा है। अब कमिंग टू द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट ये कहती है, भारत ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद और अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने अपने लंबे समय से चले आ रहे रुख को बनाए रखा है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म का एक एपीसेंटर है। उन्होंने कहा कि आतंकी संस्थाएं और व्यक्ति उस देश में सुरक्षित पनाहगाहों का आनंद लेते रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल टेररिस्ट को सेफ हेवन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया है यूएन की रिपोर्ट के द्वारा। ये न्यूज़ कटिंग आप देख सकते हैं, यूएन रिपोर्ट विंडिकेट्स अवर स्टैंड ऑन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर। तो इंडिया के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मैं मानूंगा। यहाँ पर इस रिपोर्ट ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल है Analytical Support and Sanctions Monitoring Team Concerning ISIL, Al-Qaeda and Associated Individuals and Entities। इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था यूएनएससी को। इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य हाइलाइट्स, सबसे पहले इन्होंने कहा कि लगभग 6500 पाकिस्तानीज जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स की तरह प्रेजेंट है अफगानिस्तान में। ठीक है, जिसमें से 1000 लगभग बिलोंग करते हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर ताइबा को। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ताइबा फाइटर्स जो हैं ये तालिबान फाइटर्स के साथ मिलकर के काम करते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस अटेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये मिले हुए हैं तालिबान के साथ, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ताइबा। इसके बाद इन्होंने ये तक कहा है कि लश्कर ताइबा और जैश ए मोहम्मद के लगभग 800 और 200 आर्म्ड फाइटर्स जो हैं वो लोकेटेड हैं ननगरहार प्रोविंस में। ननगरहार प्रोविंस कहाँ पर है, इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, और ये रहा आपका ननगरहार प्रोविंस। ठीक है, ये वाली जो बाउंड्री है यहाँ पे लगती है। ननगरहार प्रोविंस में यहाँ पर कहा जा रहा है लालपुर, मोहम्मद दारा, दूरबाबा, इन 3 एरियाज में बेसिकली जो बिल्कुल बॉर्डर पे टच होता है पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर इन टेररिस्ट ग्रुप्स की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है। यही नहीं, यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी अपनी प्रेजेंस को काफ़ी बढ़ा दिया है इन द लालपुरा डिस्ट्रिक्ट नियर द बॉर्डर एरिया ऑफ मोहम्मद दारा। सो बेसिकली पाकिस्तान से ही टेररिज्म ओरिजिनेट कर रहा है, और वो ना केवल कश्मीर को बल्कि अफगानिस्तान को भी यहाँ पर तंग करने में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो टेररिज्म है इसको फैलाते कैसे हैं, ये रिपोर्ट बोल रही है, ये कोई भी पर्सनल ओपिनियन या फिर किसी भी पर्टिकुलर कमेंटेटर के द्वारा नहीं है, यूएन की रिपोर्ट के द्वारा दिए गए पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जेईएम एंड लश्कर ताइबा फैसिलिटेट द ट्रैफिकिंग ऑफ टेररिस्ट इनटू अफगानिस्तान। तो ये इनका बेसिकली ट्रैफिकिंग को फैसिलिटेट करते हैं, अफगानिस्तान में भेजते हैं, जो कि आगे जाके या तो एडवाइज़र की तरह काम करते हैं या ट्रेनर की तरह या स्पेशलिस्ट की तरह, और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। यही नहीं, ये वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और लोग हैं उनकी टारगेटेड असैसिनेशंस करने में भी जुटे हुए हैं। यहाँ पर इनके पास पैसा कहाँ से आता है, रिपोर्ट का ये मानना है कि यहाँ पर इनके पास पैसा आता है नारकोटिक्स की स्मगलिंग करने से। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला जो तरीका है ये सेम तरीका अपनाया जाता है पंजाब बॉर्डर इंडिया में भी, और कश्मीर में भी ये चीज़ अपनाई जाती है पाकिस्तान के द्वारा। सो यहाँ पर इनकी हेल्प करते हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, जो कि हीरोइन की स्मगलिंग में इनकी हेल्प करते हैं, और यहाँ पर फ़ायदा होता है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को और स्मगलिंग सिंडिकेट्स को और तालिबान को, एंड दिस इज़ अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द तालिबान। ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली पाकिस्तान का पूरा हाथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट आगे चल के बोलती है कि तालिबान और अलकायदा के बीच में भी लिंकेजेस हैं जिसको अभी तक दुनिया इग्नोर कर रही थी। रिलेशंस बिटवीन द तालिबान, स्पेशली द हक्कानी नेटवर्क एंड द अलकायदा रिमेन वेरी क्लोज, एंड दे आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, हिस्ट्री ऑफ शेयर्ड स्ट्रगल, आइडियोलॉजिकल सिंपैथी एंड इंटर मैरिज। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इनकी दोस्ती को बांधे रखती हैं। यहाँ पर प्लस ये चीज़ भी कही है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ताइबा जो है मिल करके बेसिकली ट्रैफिकिंग कर रहे हैं फाइटर्स की इनटू अफगानिस्तान, हु आर थ्रेटनिंग टू डिरेल द पीस प्रोसेस इन दी वॉर टोन कंट्री। अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें अभी तक पीस प्रोसेस जो है वो चल रहा है। आपको मालूम होगा वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल कितना है, और वो 1980s के बाद से एक ऐसी कंट्री है जिसने पीस को देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर पीस प्रोसेस कंप्लीटली डिरेल हो रहा है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ताइबा और इसके पहले तालिबान प्लस अलकायदा की वजह से। ठीक है, इस सभी चीज़ के ऊपर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने टिप्पणी की कि आतंकवादी संगठन और व्यक्ति सुरक्षित ठिकानों को
का आनंद लेना जारी रखते हैं और राज्य के समर्थन के साथ पाकिस्तान से प्रभाव डालते हैं। यानी कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है। बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सीधा सीधा एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी अपनी जो ऑब्लिगेशंस थी, जो अंतर्राष्ट्रीय शर्तें थी जिनको इन्हें पूरा करना था अंडर दी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनको भी पूरा पाकिस्तान ने नहीं किया है। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ ये कहती है कि पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में है टिल जून 2020। मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स अपना रहा है। हाल ही में मैंने इस चीज़ को कवर किया था। इनफैक्ट जब हंडवारा का एनकाउंटर हुआ, ठीक है, और जब कुपवारा का एनकाउंटर हुआ, इन दोनों में सेम चीज़ सामने आई थी कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बदल रहा है सो दैट वो टेररिज्म को कंटिन्यू रखे और FATF की ग्रे लिस्ट से बचता रहे। इन्होंने क्या किया है, अपने टेररिस्ट ग्रुप्स का नया नया नाम डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, और साथ ही में ये हकानी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं और JEM को इन अफगानिस्तान टू टारगेट द इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट्स। सो ऐसा नहीं कि ये अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं तो केवल अफगानिस्तान ही तंग हो रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू ये इंडिया को भी तंग करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे पाकिस्तान ने एक नया टेररिस्ट फ्रंट बना दिया है जिसका नाम रखा है द रेजिस्टेंस फ्रंट। सो ये एक नाम चेंज करने वाला जो तरीका है ये भी बेसिकली FATF के नज़रों से बचने का अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया है। अंत में यही कहना चाहूँगा, और ये सेम चीज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि पाकिस्तान शुड स्टॉप प्रमोटिंग टेररिज्म अदरवाइज इट विल डिसइंटीग्रेट। सो वी कैन ओनली वेट एंड वॉच कि कब जाके पाकिस्तान बेसिकली अपनी इन हरकतों से बाज आएगा। बट फिलहाल तो कोई ज़्यादा हमें होप नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं इवन ड्यूरिंग कोरोना वायरस जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इस महामारी को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कश्मीर में और अफगानिस्तान में दोनों में ही आतंक को फैला रहे हैं। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।